Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 November to 14 November. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो है 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं। लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, you have Empress, the Devil, Page of Cups and last you have Knight of Pentacle। यहाँ पे दो पेज के कार्ड्स आ चुके हैं। कुछ आपको एहतियात करनी पड़ेगी 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में। डिसीजंस लेते हुए, कोई भी स्टेप लेते हुए, कुछ भी स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा पहले आराम सुकून से बैठ करके सोचिएगा कि आपको क्या ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर कि आप किसी की बातों में आकर के कुछ करने लगे हैं, किसी की गाइडेंस के पीछे चल रहे हैं, तो अभी ये टाइम बिल्कुल नहीं है किसी की भी गाइडेंस को सुनने का। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी की भी गाइडेंस, किसी के भी ओपिनियंस, किसी की भी जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो सकती है और वो ऐसे आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रही है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी की बातों के पीछे चलने की, किसी की बातों में आने की। जो कर रहे हैं उसी पे फोकस कीजिएगा, वरना 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी। आपका ये बिजी शेड्यूल आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। एक तो ना आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे और दूसरा ना आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ना अपने समवन स्पेशल को टाइम दे पाएंगे। जो भी आपके पार्टनर हैं वो इस बात से काफ़ी हद तक चिढ़ सकते हैं कि आप उनके लिए वक्त नहीं निकालते, ना उनकी जो है बातों को सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं और ना ही उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। घर का माहौल आपको आपकी मदर वाली साइड से ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। अगर कि आप मैरिड पर्सन हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको खुशखबरी मिल सकती है 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में। कुछ लग्जेरियस आइटम्स भी आप अपनी लाइफ के लिए ख़रीदने वाले, अपने घर के लिए ख़रीदने वाले हैं। जो भी आपने सोच करके रखा था कि मैंने ये लेना है, वो लेना है, लेकिन आपका बजट नहीं बन पा रहा था, वो चीज़ें आप परचेस नहीं कर पा रहे थे, कोई बड़ी से बड़ी आपकी विश थी जो कि आपको लगता था शायद पता नहीं ये पूरी होगी या नहीं होगी, तो इस हफ्ते में आपकी बड़ी बड़ी विशेस पूरी हो सकती हैं। लग्जेरियस आइटम्स आप परचेस करने वाले हैं अपने घर के लिए। देखिए ये टाइमिंग में ना आपके आसपास का माहौल किसी हद तक नेगेटिव रहेगा और वो नेगेटिव इस तरह से रहेगा, या तो आप बैड पीपल की कंपनी में हैं या फिर आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपसे हसद करते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको लाइफ में पीछे छोड़ना चाहते हैं, खुद आगे जाना चाहते हैं और वो लोग कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहो। इसीलिए वो कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉक्सिस करते रहेंगे, आपके खिलाफ कोई स्टेप लेंगे जिससे कि आपकी सेल्फ इमेज को डाउन किया जा सके। बेहतर यही है कि किसी की बातों में आपने नहीं आना। यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज हैं, आसपास का माहौल नेगेटिव है, लोगों का रवैया आपके साथ यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है जो कि आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी कर सकता है, आपकी सेहत पे बुरा असर डाल सकता है, आपके काम में रुकावटें पैदा कर सकता है। इस टाइमिंग में जितना हो सके अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, अपने करियर वाली साइड पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये जस्ट आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करें। जिस तरह से वो आपसे उखड़ा रवैया इख्तियार कर लेंगे, आपके सामने उनका एक अजीब सा एटीट्यूड आएगा, उनका अजीब सा बिहेवियर आएगा, आपको लगेगा आपका रिलेशनशिप एक यानी कि स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक अजीब सा रिलेशनशिप है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी मिलेगी या नहीं, शादी का आगे प्रपोजल है या नहीं। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही होंगी। आपके दिल में तो फीलिंग्स है किसी पर्सन के लिए, चाहे वो आपके पार्टनर है या अगर आप सिंगल हो तो किसी समवन स्पेशल के लिए आपके लिए फीलिंग्स उसके दिल में भी हो सकती हैं, आपके दिल में भी उसके लिए हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, शो करनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले सामने वाले पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, उसके क्या जज्बात है। अगर कि आप अपनी बात को बताओगे नहीं तो आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि आपको लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर के। करियर की बात करी जाए तो कुछ यहाँ पे सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जो ट्रैक आपने चूज़ करके रखा है वो इतना
इजी नहीं है, उस पर चलना आसान नहीं है, लेकिन इसी पे चल करके आपके गोल्स पूरे होंगे, आप अचीवमेंट्स कर पाओगे। तो इस रास्ते से पीछे नहीं हटना। अगर जॉब करते हो, जॉब को चेंज मत करना। अगर के बिजनेस पर्सन हो, किसी न्यू पर्सन के साथ अभी पार्टनरशिप करनी नहीं है आपने, ना तो कोई न्यू स्टेप लेना है, ना कोई न्यू रिस्क लेना है। अभी के टाइमिंग में ये सही नहीं रहेगा, बहुत सारी मुश्किलात आपके सामने आ सकती हैं। सेहत के हवाले से भी आपको पता चल चुका है, आपके करियर के हवाले से भी, एंड रिलेशनशिप के भी हवाले से आपको पता चल चुका है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।